हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर अभी हम लोग फिर से सीखने वाले हैं ऑपरेटर्स, जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ लॉजिकल ऑपरेटर। उसके अंदर एंड और नॉट करके जो लॉजिकल ऑपरेटर आता है उसको मैं आपको इस एपिसोड के अंदर सिखाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एंड ऑपरेटर। तो फ्रेंड, ये जो प्रोग्राम है एंड ऑपरेटर है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्रोग्राम देना चाहता हूँ। उसको आप पहले ट्राई करो, उसको आप पहले बनाओ यूजिंग इफ। उसके बाद हम लोग वही प्रोग्राम को पहले हम लोग इफ से बनाएंगे, उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे एंड ऑपरेटर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर वो चेक करेगा कि आपको कार ड्राइविंग के लिए अलाउ करना है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने जैसे ही प्रोग्राम रन करोगे तो उसके अंदर पूछेगा आपकी एज 18 प्लस है, उसके बाद आपके पास लाइसेंस है, उसके बाद पूछेगा आपके पास आधार कार्ड है। अगर ये तीनों चीज़ें होगी तो सिंपल आपको प्रिंट करना है अलाउ। मतलब यूज़र के पास से आपको सिंपल इनपुट लेना है वाई और एन। वाई मतलब होगा यस और एन मतलब नो। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आपको कंडीशन चेक करना है कि अगर तीनों कंडीशन में वाई है तो आपको अलाउ प्रिंट करना है। अदरवाइज अगर यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल 2 के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इनपुट लिया है एन मतलब नो, मतलब आधार कार्ड नहीं है, तो सिंपल प्रिंट होना चाहिए नॉट अलाउ। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंडीशन क्या है, आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आधार कार्ड भी होना चाहिए, उसके बाद ही आपको अलाउ करना है, अदरवाइज अलाउ नहीं करना है। तो यही प्रोग्राम अभी आपको बनाना है यूजिंग इफ, और यहाँ पे वीडियो आपको पॉज कर लेना है। तो फ्रेंड, अगर आपने प्रोग्राम बनाया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया होगा तो मैं अभी आपको पहले इफ से बना के दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग इसी प्रोग्राम को करेंगे यूजिंग एंड ऑपरेटर। तो फ्रेंड, फिर से आ जाओ आपकी VS कोड के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को तीनों जो चीज़ है वो हम लोग को इनपुट लेना है यूजर के पास से। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं कि हम लोग प्रोग्राम के अंदर क्या कर रहे हैं। तो चेक आर यू अलाउ टू ड्राइव कार। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग को सिंपल चेक करना है कि आप कार चलाने के लिए अलाउ हो कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके अंदर सबसे पहले आपकी जो एज है वो होनी चाहिए 18 प्लस। तो मैंने एक सिंपल वेरिएबल ले लिया इज एज 18, और इसके अंदर हम लोग इनपुट लेते हैं इज यूर एज 18 प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर एक तो यूज़र हाँ बोलेगा, एक तो यूज़र ना बोलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसके अंदर फिलहाल तो मैंने यस और नो इस तरीके से मैंने ऑप्शन दिया है। अगर आपको पूरा यस इनपुट लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। सिंपल आपको कंडीशन के अंदर क्या चेक करना है, तो यस और या फिर नो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने सिंपल अभी एक ही कैरेक्टर रखा है। अगर यूज़र का जो एज है वो अगर 18 प्लस होगा, मतलब 18 से ज़्यादा होगा, तो सिंपल वो इनपुट करेगा वाई, अदरवाइज वो इनपुट कर सकता है एन। तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे मैसेज तो लिखा ही है, उसके साथ उसको इनपुट क्या करना है तो वो मैंने इंस्ट्रक्शन यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप इंस्ट्रक्शन भी डाल सकते हो कि यूज़र को एग्जैक्ट क्या इनपुट देना है। उसके बाद हम लोग चेक करने वाले हैं कि उसके पास लाइसेंस है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, डू यू हैव लाइसेंस। ठीक है फ्रेंड्स, उसी के साथ अभी हम लोग यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, और इनपुट के अंदर हम लोग वही मैसेज लिखते कि डू यू हैव लाइसेंस, और इसका जो इनपुट होगा वो भी यस या फिर नो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के अंदर होगा। उसके बाद जो तीसरी कंडीशन है तो वो है डू यू हैव आधार कार्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग को चेक करना है कि आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए, तो ही आपको अलाउ करेंगे ड्राइविंग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो डू यू हैव आधार कार्ड यहाँ पे मैसेज डाल देता हूँ। उसके अंदर भी मुझे यूज़र के पास से इनपुट लेना है यस या फिर नो, मतलब वाई और एन। तो अभी मुझे क्या करना है, तो अगर यूज़र का जो एज है वो अगर 18 प्लस होगा तो उसने इनपुट किया होगा वाई, तो उसी को हम लोग पहले चेक कर लेते हैं इफ इज एज इक्वल टू वाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर एज उसका 18 प्लस होगा तो हम लोग को सिंपल प्रिंट करना है अलाउ, अदरवाइज मतलब इल्स पार्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इल्स पार्ट के अंदर
मैं सिंपल लिख देता हूँ कि नॉट अलाउ। लेकिन अभी हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, हम लोग को और 2 कंडीशन चेक करना है। उसके पास लाइसेंस भी होना चाहिए और आधार कार्ड भी होना चाहिए। तो एक कंडीशन तो हम लोगों ने यहाँ पे चेक कर लिया। उसके बाद दूसरी कंडीशन हम लोग को लिखना है कि आपके पास लाइसेंस है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कंडीशन कैसा है कि ये अगर कंडीशन ट्रू होगा मतलब आपकी एज 18 से ज़्यादा होगी, उसके बाद आपका लाइसेंस चेक होगा, उसके बाद आपका आधार कार्ड चेक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब सभी की सभी कंडीशन आपको कंपलसरी चेक करना ही करना है। तो मैं यहाँ कंडीशन कहाँ पे लिखूँगा, तो सिंपल इफ के अंदर मैं कंडीशन लिखूँगा जहाँ पे अभी मैं चेक करूँगा डू यू हैव लाइसेंस, और उसने इनपुट किया है मतलब यस, तो यस मतलब उसके पास लाइसेंस है, तो हमको प्रिंट करना है अलाउ। अदरवाइज एल्स पार्ट में हम लोग को प्रिंट करना है नॉट अलाउ। उसके बाद फ्रेंड हम लोग को और एक कंडीशन चेक करना है। जिस तरीके से हम लोगों ने एज चेक किया, फिर लाइसेंस चेक किया, उसी तरीके से आधार कार्ड भी चेक करना है। तो वही कंडीशन अभी फिर से वो तीसरे वाले इफ के अंदर यहाँ पे मैं सिंपल वेरिएबल चेक करो, उसकी वैल्यू अगर होगी यस तो हम लोग को प्रिंट करना है अलाउ, अदरवाइज हम लोग को प्रिंट करना है नॉट अलाउ। तो यहाँ पे मैं मैसेज लिख देता हूँ नॉट अलाउ और यहाँ पे ए कैपिटल। ठीक है फ्रेंड्स, तो सब जगह मैंने सेम मैसेज रखा है नॉट अलाउ नॉट अलाउ। लेकिन अलाउ कब करना है, जब ये तीनों कंडीशन हमारी ट्रू होंगी, मतलब तीनों में y होगा, उसी के बाद हम लोग को करना है अलाउ। तो इसको हम लोग पहले रन करके देख लेते हैं। तो पाइथन, उसके बाद फाइल का नाम .py। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि इज यूर एज 18+, तो मैं फिलहाल डालता हूँ y। तो हाँ, मेरी एज 18 से ज़्यादा है। उसके बाद लाइसेंस है तो y। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड है तो सिंपल में करता हूँ y। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो अलाउ सिंपल आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे एक आध कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरी एज तो है, फिर मेरे पास लाइसेंस भी है, लेकिन मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एन इनपुट किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो नॉट अलाउ। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आप ये जो सिंपल सा प्रोग्राम है उसको आप यूजिंग इफ से आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा तो ऑलरेडी हम लोग इफ एकदम जो सिंपल वाला इफ है वो हम लोग पिछले एपिसोड के अंदर देख चुके हैं, इसलिए आपको मेरे जो पिछले एपिसोड है वो एक भी एपिसोड आपको स्किप नहीं करना है। हर एक एपिसोड आपको देखना है और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना है। उसके बाद ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सिंपल हम लोगों को कंडीशन चेक करना है। इसकी वैल्यू भी यस होनी चाहिए, इसकी वैल्यू भी यस होनी चाहिए, इसकी वैल्यू भी यस होनी चाहिए, मतलब वाई होनी चाहिए। तो हम लोग को सिंपल प्रिंट करना है अलाउ, अदरवाइज हम लोग को बाकी सभी कंडीशन के अंदर नॉट अलाउ प्रिंट करना है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यूजिंग इफ और इल्स का यूज करके ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब यही प्रॉब्लम अभी हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग एंड ऑपरेटर। तो फ्रेंड कई बार क्या हो जाता है कि हम लोग को ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए, फिर ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, मतलब मल्टीपल कंडीशंस है हमारी, और वो कंडीशन ट्रू होगी उसके बाद ही हम लोग को कुछ ऑपरेशन करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इफ के अंदर क्या है, हम लोग को हर बार इफ फिर कंडीशन, इफ फिर कंडीशन, इफ और कंडीशन इस तरीके से लिखना पड़ता है। मतलब हर एक बार कंडीशन के साथ हम लोग को इफ लिखना पड़ता है। तो यही ना करना पड़े इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं एंड ऑपरेटर। तो सिंपल अभी यही प्रोग्राम में कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक नई फाइल बनाई है इन if _and _dry। इसके अंदर तो इनपुट आपको सेम ही लेना है, लेकिन ये जो कंडीशन है वहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं अभी एंड ऑपरेटर। तो सभी कंडीशन मैंने निकाल दिया है। तो सबसे पहले कंडीशन होनी चाहिए एज 18 तो इक्वल टू y। तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन ट्रू होने के बाद और हम लोग को चेक करना है, मतलब आपको यूज़ करना है यहाँ पे एंड ऑपरेटर। तो एंड के बाद आप फिर से कंडीशन चेक कर सकते हो, जिसके अंदर हम लोग चेक करेंगे अभी लाइसेंस की वैल्यू होनी चाहिए y। उसके बाद एंड के बाद आप फिर से कंडीशन लिख सकते हो डू यू हैव आधार कार्ड, तो आधार कार्ड की वैल्यू भी होनी चाहिए y। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद सिंपल कॉलन लगाओ और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं अलाउ। उसके बाद सिंपल इल्स पार्ट के अंदर तो हम लोग को कंडीशन नहीं लिखना होता है, सिंपल लिखो प्रिंट और यहाँ पे नॉट अलाउ। तो फ्रेंड अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सबसे पहले
ये जो कंडीशन है ये चेक होगा। तो इसके अंदर समझ लो हम लोगों ने y इनपुट किया है, तो y इक्वल टू y, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू। उसके बाद अगर ये जो कंडीशन है ये अगर ट्रू होगी उसके बाद ही वो दूसरी कंडीशन चेक करेगा। अगर दूसरी कंडीशन ट्रू होती है उसके बाद ही वो तीसरी कंडीशन चेक करेगा। और इस तरीके से हम लोगों ने इफ़ के अंदर और एंड ऑपरेटर के बाद जितनी भी कंडीशन होगी ये सभी की सभी कंडीशन आपकी जब ट्रू होगी, ठीक है फ्रेंड्स, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपकी ये सारी कंडीशन ट्रू होगी उसके बाद ही वो प्रिंट करेगा अलाउ, अदरवाइज वो कहा जाता है एल्स पार्ट के अंदर। तो हम लोग इसको पहले एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं प्रोग्राम पाइथन, उसके बाद फाइल का नाम एंड उसके बाद dry.py। तो यहाँ पे मैं एज इनपुट करता हूँ यस, लाइसेंस के अंदर भी यस और आधार कार्ड के अंदर भी यस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अलाउ प्रिंट हो रहा है। हम लोग फिर से इसको रन करते हैं। मेरी जो एज है उसके अंदर यस, लाइसेंस नहीं मेरे पास तो मैं यहाँ पे फिलहाल एन डाल देता हूँ, आधार कार्ड है तो फिर से मैं यस डाल देता हूँ। तो अभी क्या होगा, तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे y इनपुट किया है तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। उसके बाद वो दूसरी कंडीशन चेक करेगा और दूसरी कंडीशन के अंदर मैंने यहाँ पे n इनपुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे चेक करेगा n इक्वल टू y, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो जैसे ही फॉल्स हो जाएगी वो डायरेक्टली इस पार्ट के अंदर चला जाएगा। क्यों, मैंने जैसे बोला कि आपकी तीनों कंडीशन होनी चाहिए ट्रू, उसके बाद ही वो अलाउ करेगा, अदरवाइज वो नॉट अलाउ प्रिंट कर देगा। तो अभी मैं जैसे इनपुट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो नॉट अलाउ आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंपल है। एंड क्या करता है, तो एंड हमेशा चेक करेगा कि जितनी भी कंडीशन है वो कंडीशन आपकी होनी चाहिए ट्रू, तभी वो यहाँ पे अलाउ प्रिंट करेगा, मतलब इफ के अंदर जाएगा, अदरवाइज वो डायरेक्टली इल्स के अंदर जाने वाला है। तो फ्रेंड मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ जिसके अंदर अभी मैं डायरेक्टली जो CLI है पाइथन वो लिखता हूँ और हम लोग पाइथन का जो CLI है उसके अंदर चले जाते हैं। अभी इसके अंदर मैं लिखता हूँ ट्रू एंड ट्रू, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप एंड के बाद यहाँ पे जितनी चाहे उतनी आप कंडीशन लिख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे खाली आपको कंपेयर करने के लिए आपको मैंने यहाँ पे दिखाया कि समझ लो ये पहली कंडीशन हुई ट्रू तो उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी ट्रू। समझ लो दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो जाती तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रू। उसके बाद एंड के बाद तीसरी कंडीशन भी हो जाती है ट्रू, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तीनों का आउटपुट अभी क्या आएगा, तो मैं जैसे ही इंटर करता हूँ तो आपको मिलेगा यहाँ पे ट्रू, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक को लास्ट में क्या चाहिए होता है, तो बुलियन वैल्यू, एक तो वो ट्रू होगा एक तो वो फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा तो इसके अंदर जाएगा, अदरवाइज हो जाता है एल्स के अंदर। तो अभी इफ को क्या मिलेगा यहाँ पे, तो ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू मिलेगा तो वो सिंपल प्रिंट कर देगा अलाउ, ठीक है फ्रेंड्स। तो एंड के अंदर एकदम सिंपल है, आपके जितने भी कंडीशन है वो सारे कंडीशन आपकी होनी चाहिए ट्रू, तभी वो रिटर्न करता है ट्रू, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैं क्या करता हूँ, तो ये जो दूसरी कंडीशन है उसको मैं कर देता हूँ फॉल्स, तो वो क्या रिटर्न करेगा फॉल्स। और अभी मैं क्या करता हूँ, तो पहले फॉल्स ले लेता हूँ उसके बाद ट्रू ले लेता हूँ, तो भी वो रिटर्न करेगा आपको फॉल्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो सभी कंडीशन ट्रू होगी तो ही वो रिटर्न करेगा ट्रू। और अगर आपने समझ लो कि यहाँ पे भी फॉल्स है यहाँ पे भी फॉल्स है तो क्या होगा, तो फ्रेंड कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसको क्या चाहिए होता है, तो ट्रू। अगर सारी कंडीशन ट्रू होगी तो ही वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो जाता है एल्स पार्ट के अंदर। तो मैं अभी करता हूँ इंटर, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो फॉल्स। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से काम करता है एंड ऑपरेटर, जिसके अंदर आपकी सारी कंडीशन होनी चाहिए ट्रू, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी को आप अगर सिंपल इफ वाले प्रोग्राम से कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो इफ के अंदर कितना बड़ा प्रोग्राम हो जाता है और उसके अंदर हम लोगों को हर बार कंडीशन लिखना पड़ता है और हर बार यहाँ पे एल्स लिखा है और हर एक के अंदर यहाँ पे नॉट अलाउ हम लोगों ने लिखा है। लेकिन इसी को आप सिंपल स्वीट एकदम स्मॉल प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग एंड ऑपरेटर। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही कंडीशन हम लोगों ने पूरी लिखी है यूजिंग एंड ऑपरेटर, और यहाँ पे एक बार हम लोगों ने लिखा अलाउ और एक ही बार हम लोगों ने लिखा है नॉट अलाउ। तो फ्रेंड नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं और ऑपरेटर। और फ्रेंड स्टार्ट करने से पहले आपको इसके अंदर एक प्रोग्राम करना है यूजिंग
इफ, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, तो आपको यूज़र की आइडेंटिटी आपको चेक करना है। मतलब समझ लो कि यूज़र को रजिस्ट्रेशन करना है और उसका एक आईडी प्रूफ चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर उसके पास आधार कार्ड होगा तो भी चलेगा, वोटिंग कार्ड होगा तो भी चलेगा, पासपोर्ट होगा तो भी चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, तो इन तीनों में से कोई भी एक कार्ड उसके पास होगा तो उसको वैक्सीन के लिए अलाउ करना है। अगर उसके पास आधार कार्ड भी नहीं है तो यहाँ पे एन इनपुट किया है, वोटिंग कार्ड भी नहीं है तो एन, पासपोर्ट भी नहीं है तो एन, मतलब तीनों नहीं है उसके पास तो सिंपल आपको प्रिंट करना है नॉट अलाउ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे अभी प्रोग्राम पॉज करना है और इसी प्रोग्राम को आपको करना है यूजिंग इफ। तो फ्रेंड, अगर आपने प्रोग्राम किया होगा यूजिंग इफ तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया होगा तो अभी इसी प्रोग्राम को मैं पहले करने वाला हूँ यूजिंग इफ, उसके बाद हम लोग उसको करेंगे यूजिंग और ऑपरेटर। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ आपके VS कोड के अंदर। तो मैंने यहाँ पे 2 फाइल बना के रखा है जिसके अंदर if अंडरस्कोर आइडेंटिटी, क्योंकि हम लोग आइडेंटिटी चेक कर रहे तो इसलिए मैंने ऐसा नाम दिया है। और उसके बाद दूसरी फाइल है if अंडरस्कोर और अंडरस्कोर आइडेंटिटी, उसके अंदर भी कुछ इस तरीके से है। तो मैंने ऑलरेडी इनपुट का कोड लिख के रखा है, तो आपका और मेरा दोनों का टाइम बचेगा, जिसके अंदर सिंपल मैंने इनपुट किया है आधार कार्ड है या नहीं, वोटिंग कार्ड है या नहीं, उसके बाद पासपोर्ट है या नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग को क्या करना है, अगर उसके पास आधार कार्ड होगा और उसकी वैल्यू y, तो हम लोग को सिंपल प्रिंट करना है अलाउ। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ अलाउ। अदरवाइज हम लोग को क्या करना है, तो चेक करना है उसके पास वोटिंग कार्ड है या नहीं। तो यहाँ पे सिंपल मैं अभी यूज़ करता हूँ एल इफ, और इसके अंदर मैं चेक करता हूँ कि वोटिंग कार्ड उसकी वैल्यू y, तो सिंपल मुझे प्रिंट करना है अलाउ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलाउ। उसके बाद फिर से एल इफ, और इसके अंदर चेक करना है मुझे पासपोर्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर भी प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ सिंपल अलाउ। अदरवाइज मतलब उसके पास तीनों नहीं है, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो हम लोग को प्रिंट करना है नॉट अलाउ। तो प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ नॉट अलाउ, और अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो पाइथन, उसके बाद फाइल का नाम if अंडरस्कोर identity.py। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये फाइल के अंदर लाइन 13 के अंदर कुछ एरर आ रहे। तो हम लोग देखते हैं 13 के अंदर क्या एरर है। तो सिंटेक्स एरर है, यहाँ पे हम लोग इल्स के बाद कॉलन लगाना भूल गए, तो इसको मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे आधार कार्ड है तो यस, उसके बाद वोटिंग कार्ड है तो वो भी यस कर देता हूँ, पासपोर्ट है तो वो भी यस। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन यस है। तो इफ़ एल्स के अंदर क्या होता है, तो फ्रेंड अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है एल इफ वाला, तो वो आपको ज़रूर देखना है। तो अभी क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने तो फिलहाल तो सब में मैंने वाई इनपुट कर दिया है। तो एल इफ के केस में क्या होता है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई हमारी, ठीक है फ्रेंड्स। आधार कार्ड है हमारे पास, आधार कार्ड की वैल्यू है वाई, तो यहाँ पे अलाउ प्रिंट हो गया। तो एल इफ के केस में क्या होता है, एक कंडीशन जैसे ही ट्रू हो जाती वो बाकी कंडीशन कभी भी चेक नहीं करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो प्रॉब्लम था जिसके अंदर आइडेंटिटी चेक करना था, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया यूजिंग इफ, एल इफ और एल्स, ठीक है फ्रेंड्स। अभी इसी को हम लोग करते हैं यूजिंग और ऑपरेटर। तो फिर से मैं नई फाइल के अंदर चला गया, इफ अंडरस्कोर और अंडरस्कोर आइडेंटिटी, और इसके अंदर मैं अभी चेक करता हूँ कि आपके पास आधार कार्ड है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए y, ठीक है फ्रेंड। आपके पास आधार कार्ड नहीं है, कोई बात नहीं। उसके बाद आपको चेक करना है कि उसके पास वोटिंग कार्ड है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, पहले तो मैंने लिखा यहाँ पे, और उसके बाद आपको चेक करना है वोटिंग कार्ड वाला वेरिएबल, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले चेक हो रहा है आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर आता है और, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो उससे हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को दूसरी कंडीशन चेक करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो गया। उसके बाद और के बाद हम लोग को चेक करना है पासपोर्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हम लोग को प्रिंट करना है अलाउ। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ अलाउ। अदरवाइज एल्स पार्ट के अंदर हम लोग को प्रिंट करना है
नॉट अलाउ। तो इसको पहले हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। पाइथन फाइल का नाम if अंडरस्कोर और अंडरस्कोर identity.py। तो आधार कार्ड है तो समझ लो मैंने यहाँ पे एन डाल देता हूँ, वोटिंग कार्ड भी एन डाल देता हूँ, और उसके बाद जो पासपोर्ट है उसके लिए मैं डालता हूँ वाई। एक्चुअली यहाँ पे मैसेज चेंज करना रह गया, तो यहाँ पे मैं मैसेज डाल देता हूँ पासपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एंटर करता हूँ वाई। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट के अंदर आ रहा है अलाउ। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो ये कंडीशन चेक हो रहा है, ये हो गया फॉल्स, ये भी हो गया फॉल्स, लेकिन ये कंडीशन है ट्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो और ऑपरेटर क्या करता है, तो इनमें से जितनी भी कंडीशन आप लिखोगे, कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होता है तो वो प्रिंट करेगा अलाउ। एंड के अंदर ऐसा नहीं होता था। तो एंड के अंदर क्या होता था, तो हमारी सारी की सारी कंडीशन होनी चाहिए ट्रू, उसके बाद ही वो अलाउ करता है, अदरवाइज वो नॉट अलाउ। लेकिन और के अंदर थोड़ा अलग है, इसके अंदर कोई भी एक कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो सिंपल वो हम लोग को ट्रू रिटर्न करता है और हम लोग को प्रिंट कर देगा वो अलाउ। तो इसी को हम लोग अभी जो इंटरप्रेटर है पाइथन का CLI है उसके अंदर हम लोग देख लेते हैं। पाइथन उसके बाद इंटर करो, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू, और उसके बाद यहाँ पे फिर से ट्रू, और उसके बाद यहाँ पे फिर से ट्रू। तो उसको तो एक ही ट्रू चाहिए होता है, तो ऑलरेडी हमारे पास 3 ट्रू है, तो वो सिंपल आउटपुट के अंदर देगा हम लोग को ट्रू। अभी मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे ट्रू रखता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ फॉल्स। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कोई भी एक दो जितनी भी कंडीशन आप डालो, अगर और को एक भी कंडीशन ट्रू मिलती है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं क्या करता हूँ, जो पहली कंडीशन है वो रख देता हूँ फॉल्स, उसके बाद रख देता हूँ ट्रू। तो अभी क्या रिटर्न होगा, तो फ्रेंड उसको एक कंडीशन ट्रू चाहिए, तो एक कंडीशन तो ट्रू है हमारे पास, तो मैं अभी इंटर करता हूँ तो मिलेगा हमको ट्रू। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पे फॉल्स और यहाँ पे भी फॉल्स और यहाँ पे भी फॉल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको एटलीस्ट एक ट्रू चाहिए और इसमें तो एक भी ट्रू नहीं है, तो सिंपल हम लोग को अभी मिलेगा फॉल्स। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आपका और काम करता है। लेकिन अभी आप इसी को अगर एंड के अंदर अगर डालोगे, तो एंड के अंदर क्या होता है, तो मैंने अभी यहाँ पे एंड लिखा है, तो अभी सोचो एंड के अंदर क्या होगा, तो एंड को चाहिए होती है सारी की सारी कंडीशन ट्रू, लेकिन यहाँ पे एक है फॉल्स, तो अभी आपको आउटपुट के अंदर क्या मिलेगा, तो फॉल्स। तो एंड और इन दोनों के बीच में एक सिंपल सा डिफरेंस है। एंड को क्या है, सारी की सारी कंडीशन ट्रू चाहिए, और ये जो और ऑपरेटर है उसको खाली कोई भी एक ही कंडीशन उसको चाहिए होती है ट्रू। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से हम लोगों ने ये जो प्रोग्राम है हम लोगों ने सॉल्व किया। पहले तो हम लोगों ने इफ एलिफ का यूज़ किया, और दूसरी बार हम लोगों ने सॉल्व किया यूजिंग और ऑपरेटर। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग को यहाँ पे बार बार कंडीशन लिखना पड़ता है और बार बार हम लोग को अलाउ लिखना पड़ रहा है। तो यही हम लोग को ना करना पड़े, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, और यहाँ पे हम लोगों ने किया है और ऑपरेटर का यूज़। तो फ्रेंड अभी आपको वीडियो यहाँ पे ही पॉज करना है, और अभी जो हम लोगों ने पीछे जो एंड ऑपरेटर देखा, उसके अंदर जो हम लोगों ने प्रोग्राम देखा, जो हम लोगों ने पहले इफ से किया था, उसके बाद हम लोगों ने उसी को किया एंड से, उसके बाद हम लोगों ने जो और वाला केस था उसको हम लोगों ने यूजिंग इफ से सॉल्व किया, उसी को हम लोगों ने सॉल्व किया यूजिंग और ऑपरेटर। तो फ्रेंड अभी वीडियो आपको ये भी पॉज करना है और ये सारे प्रोग्राम की आपको प्रैक्टिस कर लेना है, उसके बाद ही आपको वीडियो के नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करना है। तो फ्रेंड नेक्स्ट अभी हम लोग देख लेते हैं नॉट ऑपरेटर। तो फ्रेंड नॉट ऑपरेटर क्या करता है, तो हमारी जितनी भी कंडीशन होती है, जो भी कंडीशन होती है, उसको वो उल्टा कर देता है। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ आपके VS कोड के अंदर। अभी आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम करना है जिसके अंदर चेक करना है कि आर यू 18+, मतलब आपकी जो एज है वो 18+ है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल पहले इनपुट ले लिया है और इसके अंदर मैंने इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी क्या करना है, तो अगर उसका जो एज है वो अगर 18+ होगा तो आपको इनपुट लेना है y। ठीक है फ्रेंड्स, अगर y होगा मतलब वो 18+ है, मतलब आप यस प्रिंट करो या फिर अलाउ प्रिंट करो चलेगा। तो अभी हम लोग सिंपल क्या करते हैं, तो यहाँ पे चेक करते हैं RU18, उसकी वैल्यू है यस। उसके बाद हम लोग उसको यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर देते हैं अलाउ, मतलब उसको अलाउ करना है। अदरवाइज उसको क्या करना है, प्रिंट यहाँ पे
हम लोग उसको प्रिंट कर देते हैं नॉट अलाउ। तो फ्रेंड एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है। अभी मैंने क्या किया है तो सिंपल में चेक करो, अगर हमारे वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी y तो सिंपल प्रिंट करना है अलाउ, अदरवाइज नॉट अलाउ। तो इसी को हम लोग अभी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। पाइथन, उसके बाद फाइल का नाम node.py। अभी मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ y, तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर आ रहा है अलाउ। अभी फिर से रन करता हूँ मैं, अभी मैंने डाल दिया n, तो आप यहाँ पे देख सकते हो नॉट अलाउ। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है, एकदम जनरल मैंने किया है। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ नॉट। तो अभी क्या होगा, तो पहले तो अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। अभी RU18, अभी इसकी वैल्यू में करता हूँ एंटर y। तो पहले क्या होता था, अगर मैं यहाँ पे y डालता हूँ तो वो इफ के अंदर जाता है और अलाउ प्रिंट करता था, लेकिन अभी वैसा नहीं होगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो नॉट अलाउ आ रहा है। तो अभी ऐसा क्यों हो रहा है, तो फ्रेंड मैं अभी आपको इसका एग्जीक्यूशन समझाता हूँ। सबसे पहले ये कंडीशन हम लोग को क्या रिटर्न करेगा, तो ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे और एक चीज़ लिखा हुआ है जो है नॉट ऑपरेटर। वो क्या करता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो उसको फॉल्स कर देता है, अगर ये फॉल्स होगा तो उसको वो कर देता है ट्रू। इसलिए हमारा जो प्रोग्राम है वो थोड़ा उल्टा हो जाता है और उल्टा काम करने लग जाता है। तो अभी इस केस के अंदर क्या करोगे, तो हम लोग सिंपल कंडीशन जो है वो हम लोग चेंज कर देते हैं। जो हमारा कोड है, जो हमारा प्रिंट है, वो हम लोग चेंज कर देते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे प्रोग्राम रन करता हूँ RU18 + y, तो हम लोग को मिलेगा अलाउ। तो अभी अलाउ क्यों मिल रहा है, क्योंकि पहले तो ये कंडीशन होगी ट्रू, लेकिन हम लोगों ने उसको उल्टा कर दिया है, तो उसको कर देगा फॉल्स। और इफ को अभी क्या मिलेगा, फॉल्स। तो उसको जैसे फॉल्स मिलता है वो हम लोग को एल्स पार्ट के अंदर लेके चला जाता है। तो इसी को अभी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ इंटरप्रेटर के अंदर। अभी मैंने यहाँ पे लिखा नॉट, इसके आगे लिखता हूँ मैं ट्रू, तो आउटपुट के अंदर क्या मिलेगा, फॉल्स। क्योंकि वो क्या करता है, तो जो भी वैल्यू होगा उसको वो उल्टा कर देता है। अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, अगर हमारी जो वैल्यू है वो अगर होगी फॉल्स तो उसको वो कर देगा ट्रू। और इसी को आप एंड और जो भी बाकी सारे ऑपरेटर हैं उसके साथ भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ ट्रू एंड ट्रू। अभी आपको आउटपुट के अंदर क्या मिलेगा, तो एंड के लिए क्या कंडीशन होता है, तो दोनों जितनी भी कंडीशन होगा वो होना चाहिए ट्रू, तो ही हम लोग को आउटपुट के अंदर मिलता है ट्रू। लेकिन अभी मैं यहाँ पे नोट लगा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू एंड ट्रू। बट आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना नहीं भूलना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या होगा, तो ट्रू एंड ट्रू एग्जीक्यूट होगा। इसकी वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगी, तो ट्रू मिल रही है। लेकिन अभी हम लोगों ने यहाँ पे नॉट यूज़ किया है, तो उसको वो उल्टा कर देगा और हम लोग को आउटपुट के अंदर मिल जाएगा फॉल्स। तो फ्रेंड्स सिंपल है, नोट के आगे आपको जितने भी आपकी कंडीशन होगी, बुलियन टाइप होगा, उसको वो उल्टा कर देता है। ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू। तो फ्रेंड अभी आपको क्या करना है, तो अभी हम लोगों ने जितने भी प्रोग्राम लिखे यूजिंग इफ एंड इफ एल्स और, तो ये सारे प्रोग्राम की आपको प्रैक्टिस करना है। और उसी के साथ आपको और एक प्रोग्राम करना है जिसके अंदर आपको फिर से चेक करना है कि जो यूज़र है वो कार ड्राइव करने के लिए अलाउ करना है या नहीं। लेकिन इसके अंदर और एक ट्विस्ट है। तो हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम के अंदर क्या किया था, तो उसके अंदर हम लोगों ने खाली आधार कार्ड चेक किया था। लेकिन इसके अंदर आधार कार्ड होगा तो भी चलेगा, वोटिंग कार्ड होगा तो भी चलेगा, लेकिन ये जो दो कंडीशन है वो कंपलसरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रोग्राम आपको करना है। जैसे यहाँ पे 18+ है, लाइसेंस भी है उसके पास, आधार कार्ड नहीं है लेकिन वोटिंग कार्ड है तो चलेगा। तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर आ रहा है अलाउ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों में से कोई भी एक होगा तो चलेगा, लेकिन उसके पास आधार कार्ड वोटिंग कार्ड दोनों नहीं है तो नहीं चलेगा। तो अभी आपको ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आपको बनाना है यूजिंग एंड और। ठीक है फ्रेंड, अभी आपको सिंपल आपका दिमाग चलाना है, लॉजिक चलाना है। इफ यूज़ करो और यूज़ करो, क्या यूज़ करना है ये सब अभी आपको डिसाइड करना है। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। अगर मेरे जो एपिसोड है ये आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसीलिए आपको आपके फ्रेंड, फैमिली, जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है उसके साथ आपको ये सारे मेरे ट्यूटोरियल जरूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।